लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और इस वक्त निशिकांत दुबे लोकसभा में अपना जवाब दे रहे हैं और राज्यसभा की कार्रवाई भी शुरू। तस्वीरें आपके सामने। तो भारत सरकार बनाती है, एनएचआई का अपना काम है, बढ़िया काम कर रही है, लेकिन जो एनएच है, एनएच के जो काम है वो स्टेट पीडब्ल्यूडी करती है और स्टेट पीडब्ल्यूडी जब करती है तो उसके ऊपर जो है मॉर्थ का, मिनिस्ट्री का कोई भी आप समझिए अधिकार नहीं रहता है या कोई उसके ऊपर बंधन नहीं रहता है। मैं अपने लोकसभा की बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। एनएच 114A में माननीय मंत्री जी ने आज से 5 साल पहले 4 फ्लाईओवर का शिलान्यास कर दिया। उसी तरह से एनएच 133 पर एनएचआई आधा जो है 4 लेन का प्रोजेक्ट बना रही है और एनएच आधा बना रही है, लेकिन इसके बावजूद भी 5 साल में वो 4 फ्लाईओवर नहीं बना और 133 पर जो फ्लाईओवर बनना है वो नहीं बन पाया। क्या आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से ये कहना चाहता हूं, क्या उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे और मेरा एनएच कैसे बन जाएगा ये फ्लाईओवर, उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? सम्माननीय स्पीकर महोदय, सम्माननीय सदस्य निशिकांत दुबे ने जो जानकारी दी है वो सही है। विशेष रूप से प्रदेश में स्टेट पीडब्ल्यूडी की ओर से काम होता है। ये टेंडर निकाला गया था, कॉन्ट्रैक्टर के स्लो प्रोग्रेस के कारण वो टर्मिनेट किया गया। अब नया टेंडर निकाला गया है, पर इस नए टेंडर निकालने में काफ़ी देरी हुई है और इसमें देरी हमारे मिनिस्ट्री में हुई है। क्या स्टेट पीडब्ल्यूडी में इसकी इंक्वायरी की जाएगी? काफ़ी प्रमाण में ये देरी होती है, समय का बंधन होना चाहिए और जिसके कारण स्वाभाविक रूप से सम्मान्य सदस्य को ये सवाल पूछना पड़ा है। उसकी इंक्वायरी होगी और जिन्होंने देरी की है वो चाहे मिनिस्ट्री के हो चाहे स्टेट पीडब्ल्यूडी के हो, उनके ऊपर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन का जो आरओबी है ये भी हमने 31/3/2021 को सैंक्शन किया था और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नाउ अभी किया है। नए एजेंसी को पक्का किया जा रहा है और जल्दी ही नए एजेंसी के द्वारा काम शुरू होगा, ऐसा विश्वास मैं आदरणीय सदस्य को देता हूं। निशिकांत दुबे जी। अध्यक्ष महोदय, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी और एनएच जो रोड बना रही है वो इतनी बेहतरीन रोड बन रही है जिसमें कि स्पीड का जो है लिमिट होने के बाद भी गाड़ियां तेजी से चलती हैं, लेकिन 2 प्रॉब्लम मैं देख पा रहा हूं। एक तो सड़क के किनारे लोग घर बना ले रहे हैं, उसको एनएच कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दूसरा ये है कि स्पीड ब्रेकर जो है उसमें जगह जगह पर लगा दिए जा रहे हैं जिसमें रात में दिखाई नहीं देता है, 2 व्हीलर पड़ जाता है। तीसरा जानवर का एक बड़ा विषय है जो मेरे यहाँ भी है और लगातार मैं अखबारों में अभी खजुराहो वाला जो नेशनल हाईवे बना है उसके बारे में मैं लगातार देख रहा हूँ। तो इन 3 प्रॉब्लम के बारे में मंत्रालय क्या सोच रहा है और क्या भविष्य में वो किस प्रकार की कार्रवाई करने वाला है? सर, एक बात सम्माननीय अध्यक्ष महोदय ये सही है कि मध्य प्रदेश में और अनेक राज्यों में विशेषता हमने अच्छे हाईवे बनाए हैं और रात को वहाँ के किसान जानवरों को छोड़ देते हैं, वो रोड के बीच में आके खड़े हो जाते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट होते हैं। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को इसके बारे में कानून करके जानवरों को रोकने के बारे में कहा जाएगा। दूसरी बात, रोड की क्वालिटी सुधरने के कारण जो एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है, इसके बारे में हम रोड सेफ्टी का ऑडिट भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो सुझाव सम्माननीय सदस्य ने दिए हैं, हम रोड सेफ्टी के बारे में काफ़ी सजग है और निश्चित रूप से हर रोड का सेफ्टी ऑडिट करके ये सब प्रॉब्लम को ढूंढकर हम इसके बारे में उपाय योजना करने में प्रायोरिटी हमने दी है और इसके ऊपर जनता के सहयोग से निश्चित रूप से अमल किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, आप जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, नितिन गडकरी की तरफ से दिया गया, उससे पहले निशिकांत दुबे को आप सुन रहे थे, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की इस कार्रवाई के बीच में नारेबाजी भी आपको इस वक्त सुनाई दे रही है क्योंकि संसद में काले कपड़ों में इस वक्त विपक्षी सांसद पहुंच चुके हैं। हालांकि प्रहलाद जोशी का, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि काले कपड़े पहनने से कुछ नहीं होगा। शोभा नहीं देता। मैं आप सबसे पुनः आग्रह करता हूं कि सदन की गरिमा, मर्यादा, उच्च परंपराएं बनाने हम सब की जिम्मेदारी है। हम सबको लोगों ने चुनकर इसलिए भेजा है कि उनके अभाव, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी भावनाओं को सदन में रखें। आप यहाँ नारेबाजी करते हैं, प्ले कार्ड लगाते हैं, माननीय मंत्री जी के आगे प्ले कार्ड लगाते हैं, कोई माननीय सदस्य
बेल में आकर स्पीकर से चर्चा करना चाहते हैं, ये तरीका उचित नहीं है और ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है। अगर आप इस संसदीय परंपराओं को जो श्रेष्ठ रही है उसके आचरण के कारण पूरा देश देख रहा है, आप कहां ले जाना चाहते हैं? अच्छी चर्चा करो, संवाद करो। मैं हर मुद्दे पर आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा, लेकिन यह परंपराएं उचित नहीं है। यह आपका व्यवहार संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। आप क्या व्यवहार कर रहे हैं यहाँ पर? पूरा देश आपको देख रहा है। अगर आप इसी तरीके का व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे, तो मैं सदन इस तरीके से चलाने वाला नहीं हूं। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए, इस वक्त लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है और हंगामा हो रहा था, जिस बीच अब राज्यसभा की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हंगामे को लेकर नाराजगी जताई और ये कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है और ऐसा आचरण आपको शोभा नहीं देता। विरोध का ये तरीका उचित नहीं है, ओम बिरला ने कहा है, और आपका आचरण पूरा देश देख रहा है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और स्थगित करने से पहले सदन को ओम बिरला ने नाराजगी जताई और ये कहा कि जिस तरीके से हूटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री के सामने प्लकार्ड्स लहराए जाते हैं, विरोध का ये तरीका उचित नहीं है और पूरा देश देख रहा है कि माननीयों का आचरण कैसा है। ओम बिरला की तरफ से नाराजगी जताई गई और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि राज्यसभा इस वक्त चल रही है और राज्यसभा की कार्रवाई आगे बढ़ते हुए आपने देखा होगा, डॉक्टर जितेंद्र अब से थोड़ी देर पहले कुछ कह रहे थे, अनुराग ठाकुर को आप देख रहे थे और इसी तरीके से राज्यसभा की कार्रवाई आगे बढ़ते हुए, हालांकि विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और इसको लेकर ओम बिरला ने नाराजगी जताई है। कल भी जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में भी जिस तरीके से प्लकार्ड्स लहराए जा रहे थे, नाराजगी हो रही थी, उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई थी। हालांकि उसमें भी जो कॉन्ट्रडिक्शंस आए थे वो भी देखने को मिले थे।